E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये यूपी बोर्ड के जो है कक्षा 10 के संस्कृत का पार्ट 1 वाराणसी है। इसका अर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से अर्थ के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर भी बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है, इसलिए वीडियो में बने रहें। यदि आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं। दिया है वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी मतलब वाराणसी, सुविख्याता मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है, प्राचीना मतलब होता है पुरानी और नगरी मतलब नगर। तो वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाय गंगाय कूले स्थिता। इयम मने यह, विमल सलिल तरंगाय मतलब होता है इसका कि स्वच्छ पावन जल की लहरों वाली, गंगाएं मतलब गंगा, कूले मतलब किनारे में, स्थिता मतलब स्थित है। तो यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। यह है अस्य घंटाना वलयाकृति, अस्य घंटाना वलयाकृति पंक्तिका धवलाया चंद्रिका बहुराजिते। अस्य मतलब इसके घाटों की, घुमावदार, वलयाकृति मतलब घुमावदार, पंक्तियां मतलब होता है आकार वाली कतारें, धवलया चंद्रिकाएं बहुराजते, उज्ज्वल चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी बहुत ही सुंदर लगती हैं। अग्रतः पर्यटका सुदूरभे नित्या अत्र आयन्ति, अस्य घंटानाच शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसति। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से, अग्रत पर्यटका सुदूरभे, प्रतिदिन पर्यटक दूर दूर से, नित्यम अत्र आयति यानी प्रतिदिन आते हैं, अस्य घंटानाचा शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसति, और इसके घाटों की, घंटानाचा मतलब घाटों की, शोभा मतलब होता है सुंदरता को देख करके, विलोक्य है इमा बहु प्रशंसति मतलब इतनी इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। अब आगे भी बात कर लेते हैं। अगला वाला दिया है वाराणस्याः प्राचीन काले गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति घोतके। वाराणसी मतलब वाराणसी, प्राचीन काल, देव मतलब होता है बहुत पुराने समय से, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्या मतलब विद्या, दिव्य ज्योति घोतके मतलब अलौकिक ज्योति की तरह प्रकाशित है। तो वाराणसी प्राचीन काले गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति घोतके, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहति, जनानः ज्ञानच्च वर्धयति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरंतरता। आज भी जो है यहाँ लोगों को, इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। वैदिकस्तमस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं यानी वैदिक के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीयः अपितु वैदेशिकः गीर्वाणवाण्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। न केवल भारतीय, न भारतीय कहने का कि भारत के ही लोग नहीं, अपितु जो विदेशी हैं यानी जो विदेश के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन में अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क, अध्ययन में जो यहाँ आते हैं, अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, गृह्णन्ति मैंने ग्रहण करते हैं, तो निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येतरा विश्वविद्यालयः सन्ति। अत्र माने यहाँ जो है हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय, इतेः त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति, यहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनाच्च ज्ञान विज्ञानानाम् अध्ययनं प्रचलति, जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए पुराने
विषयों का, एषु नवीनाना प्रचीना, नए और पुराने विषयों का ज्ञान विज्ञान यानी के लिए अध्ययन और चलता रहता है, अध्ययन अध्यापन का काम चलता रहता है। अब हम इसमें तीसरे गद्यांश जो हम आपके लिए गद्यांश के रूप में इनको लेकर आए थे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी गद्यांश के तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम गद्यांशों के रूप में ही लेके आए थे। तो तीसरा गद्यांश जो आपको दिया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाच केंद्रस्थतम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। तो ऐसी नगरी जो है संस्कृत भाषा की जो क्या है, और संस्कृति संस्कृत भाषा है, दोनों की जो है क्या है, केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत वाग्मक्ष संस्कृतेश्च आलोक सर्वतः प्रसक्त। यहीं से संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाग्मशस्त्र एंड और संस्कृतिश्च यानी संस्कृति का आलोक सर्वत्र प्रसक्त। आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने होता है चारों तरफ फैला हुआ है। तो यहीं से जो है संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश जो है, संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत भारतीय दर्शन शस्त्राणाम अध्ययन अक्रोध। मुगल युवराज यानी मुगल राजकुमार दारा शिकोह अत्रागत भारतीय दर्शनास्त्र शास्त्रम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। जो मुगल वंश के युवराज थे, राजकुमार थे दारा शिकोह, उन्होंने जो है यहाँ आकर भारतीय दर्शनों का अध्ययन किया। सा तेसा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषद अनुवाद फारसी करत यानी कि, तो ये जो है इन भारतीय जो हमारे शास्त्र हैं, दर्शन है, इनसे इन दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया इन्होंने, और अध्ययन करने के बाद इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, तथा प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि ए तेन उपनिषद, कि उसने जो उपनिषदों का अनुवाद, उपनिषदम अनुवादा, उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा कर, फारसी भाषा में इसने जो उपनिषदों का अनुवाद कर दिया था। हम चौथे गद्यांश के रूप में जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे। चौथा गद्यांश है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है, तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या तो ये आपसे अर्थ के रूप में पूछा जाता है या इससे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत जल्दी हम इसके क्वेश्चन आंसरों की भी वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। अब देख लेते हैं, इसके अर्थ को भी समझ लेते हैं। दिया है इयम नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली। तो जो ये नगरी है ये कैसी है, ये नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली। इयम नगरी मतलब यह नगरी, विविध धर्माणा मतलब विभिन्न सारे या बहुत सारे धर्मों की, संगम स्थली मतलब मिलन स्थल है, कह सकते हैं संगम स्थल है जहाँ कई सारे धर्म मिलते हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा वहवा महात्मा नाम अत्रागत स्वयान विचारानान प्रसारेण। महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य जी, पार्श्वनाथ जी, शंकराचार्य, कबीर, महात्मा बुद्ध, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा और भी मतलब और भी कई सारे जो है बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रसार किया है। विचारन अत्रागत स्वयं विचारन प्रसारण, अपने विचारों का प्रसार किया है, न केवल दर्शने साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्रपि इयम नगरी विविधाना कलाना शिल्प नाट्य कृत्य लोके विश्रुता। कहने का कि न केवल दर्शन, साहित्य धर्म और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्प जो कि और भी चीज़ें हैं, जो शिल्पकार हैं, शिल्प की चीज़ों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिल्प नाच कृत्य लोके विश्रुता मतलब विश्व भर में यह प्रसिद्ध है। अत्रात्या कोसे या सिटका देशे देशे सर्वत्र सहज पाते। यह यहाँ की जो रेशम की साड़ियाँ हैं, अत्र कोशे साटिका मतलब जो यहाँ के रेशम की साड़ियाँ हैं, देश से देश में हर जगह पसंद की जाती है। सर्वत्र
स्पृहान्ते मतलब हर जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्यः प्रशस्त मूर्तियाः प्रथिता, यहाँ जो है अपनी प्राचीन परंपरा है, यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं जो यहाँ प्राचीन तरीके से पुराने तरीके से, अत्र प्रशस्त्र, प्रशस्त मना होता है पत्थर, मूर्तियाँ मना मूर्तियाँ, जो यहाँ प्राचीन पत्थर की मूर्तियाँ हैं ये बहुत प्रसिद्ध है। प्रथिता मना होता है प्रसिद्ध है। इयं निजः प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति तथैव गिरते भवति, यहाँ अपनी प्राचीन परंपरा का, यम निजी प्राचीन परंपरा, यहाँ अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय इदानीमपि पालयति मतलब इस समय भी पालन किया कर रहे हैं या किया जा रहा है या लोग कर रहे हैं। तथैव गीयते गवेति, इसलिए कवियों द्वारा गाया गया है। तथैव गीयते कवियों के द्वारा गाया गया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूषते विभूषणम कोपीन यत्र कौशे सा काशिकेन मीयते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरणम मंगलम, जहाँ मरना मंगलकारी है, मरणम मंगलम जहाँ मरना मंगलकारी है, यत्र विभूषतश्च विभूषणम जहाँ की भस्म आभूषण है, जो भस्म है यहाँ की भस्म आभूषणों के समान है, गहना है, और कोपीन यत्र कोशे सा केशिकेन मीयते अर्थात जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। कौपीन यत्र कोसेन सा काशी, उस काशी को कौन माप सकता है, कौन नाप सकता है, अर्थात काशी अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। काशी केन मीयते, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और हम दिखा सकते हैं आपको, देख सकते हैं ये देखिए ये 2019 में आया हुआ 16 और 10 में, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से पॉइंट है इसका। ये एक इसका भाग है, गद्यांश है। ये गद्यांश 2020 में देखिए आया हुआ था। इसके बाद जो तीसरा गद्यांश आपका दिया ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2020 में आने के बाद भी ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है इसका ये। और चौथा गद्यांश भी आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखें पूरा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल